जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने परिवार रोजगार विद फौजी परिवार में। और अगर आपका भी सपना है वर्दी पहनने का, आपका भी सपना है अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने का, तो मेरे दोस्त आप लोगों के लिए एक और बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है। अंडमान एंड निकोबार पुलिस में टोटल जो पोस्ट है वो 495 प्लस पोस्ट है। मेरे दोस्त आप समझ सकते हो अंडमान एंड निकोबार में कितनी पॉपुलेशन है, उस अकॉर्डिंग वैकेंसीज बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। और अब आप लोगों का समय आ चुका है वर्दी पहनने का। अगर फिर भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत में कमी है, आप लोगों के जोश और हौसले में कमी है, आप लोगों के जुनून में कमी है। तो आप लोगों का जो हौसला और जुनून जब वैकेंसी आती है शुरू में तब बनता है, वही हौसला और जुनून अगर लास्ट तक बना रहेगा तो मेरे दोस्त आप लोग सिलेक्शन ले जाओगे। मन लगा के पढ़ाई करना, बम्पर वैकेंसीज है। और आपको पता है मैं जब भी कोई वैकेंसीज लेके आता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू लेके आता हूँ, तो मैं टोटल आप लोग बता दूं कि ये जो वैकेंसीज है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज है। और ये ऑल इंडिया अप्लाई वैकेंसीज है। आप लोग किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर जो वैकेंसीज है वो सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की, ड्राइवर की, ट्रेडमैन की और रेडियो ऑपरेटर की, ऐसे अनेक ट्रेड की वैकेंसीज है जो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग बटी हुई है। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, जब मैं आगे वीडियो के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, उसमें आप लोग देख लेना। और इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई है मेरे दोस्त, वो 27 अप्रैल से इसके ऑनलाइन फॉर्म चालू हैं और 17 मई इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना, वरना एपीएसएसबी की तरह साइट वैसे ही हैंग नहीं होगी तो फिर आप लोगों की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो, आप लोग अपना फॉर्म 27-28 तारीख को फिल कर दें। अगर आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे दोस्त आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे रखा है। वहां से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, जहां आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त वीडियो को दबा के शेयर कर देना ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना ताकि मैं समझ जाऊंगा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भाई भी चैनल पे नया है वो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर कर दें। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम सीधा चलते हैं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां हम लोग जानेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन। चलिए साथियों, ये रहा आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपको पता है मैं जब भी कोई वैकेंसी लेके आता हूँ डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोगों ने जो विश्वास दिखाया वो कायम रहे। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, और ग्रुप सी जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है। ये टोटल पोस्ट आप लोगों की 495 है। और इनके जो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को स्टार्ट होने वाले हैं वो 27 अप्रैल से होने वाले हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में रिटर्न होगा, उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल होगा, और फिर आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में आप लोगों की फाइनल मेरिट निकलेगी। और जो लास्ट डाटा रहेगा वो मेरे दोस्त सिलेक्शन लेके चला जाएगा। ये देख सकते हो आप लोगों की जो टोटल पोस्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी है, आप अपने आप किस कैटेगरी को फॉलो करते हैं, यूआर, ओबीसी, ये आप लोग देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ओपन, ये डिपार्टमेंटल जो मतलब पहले से लगे हैं उसके लिए है डिपार्टमेंटल। तो ओपन के अंदर देख सकते हो आप 28 वैकेंसीज हैं। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अंदर ये टोटल वैकेंसीज 155 है। कांस्टेबल बैंड्समैन के अंदर 4 है। सफाई कर्मचारी एग्जीक्यूटिव में 10 हैं। और फ्लोर कारपेंटर के अंदर आप लोगों की 1 है। इसके अलावा हमारी जो फ्लोर वॉशरमैन की वैकेंसीज 3 है। फ्लोवर बार्बर की 1 है। फ्लोवर टेलर की आप लोगों की 1 है। और फ्लोवर कुक की आप लोगों की 13 वैकेंसीज है। तो ये आप लोग कांस्टेबल की ग्रुप सी की पोस्ट है। आगे हम नीचे चलते हैं। जो आप लोगों का पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन, पीआर, पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन अंडमान एंड निकोबार पुलिस, और ये पोस्ट आप लोगों की है। तो आप देख सकते हो, अगर आप क्रिटेरिया अगर फिल करते हो तो नीचे इनकी हर एक डिटेल दे रखी, हम आगे चलेंगे उसमें बात करेंगे। रेडियो ऑपरेटर एएसआई 71, रेडियो टेक्नीशियन, शिपर ऑपरेटर 2 वैकेंसीज, फिल्टर्ड इलेक्ट्रिशियन हेड कांस्टेबल 4 वैकेंसीज, कांस्टेबल वीएचएफ ऑपरेटर 1 वैकेंसीज, डीजल मैकेनिकल मेल ओनली इसमें 2 वैकेंसीज, और फॉलोअर मैसेंजर के अंदर आप लोगों की टोटल 16 वैकेंसीज। अगर फिर भी मेरे भाई आप लोग कोई भी डाउट रहता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों का कमेंट का हर एक का रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। और ये देख सकते हो सब इंस्पेक्टर की 2 वैकेंसीज, डीलिंग असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी, असिस्टेंट मैकेनिक की आप लोगों की 2 वैकेंसीज, और मैकेनिक हेल्पर की 2 वैकेंसीज, और ड्राइवर की जो है वो मेरे दोस्त 15 वैकेंसीज है आप लोगों की। तो यूआर के देख सकते हो आप 7 है, और ओबीसी की 7 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है। आगे चलते हैं हम लोग। पुलिस मेरीन फोर्स, मतलब मेरीन मतलब
जो आप पानी उधर तो देखो आइलैंड वगैरह है ना ज़्यादा, इसलिए मेरीन फोर्स की मांगते हैं इसके अंदर, तो जो बोट वगैरह के अंदर चलते हैं। सब इंस्पेक्टर मास्टर ग्रुप बी की पोस्ट है, 2 वैकेंसीज। पुलिस कांस्टेबल ग्रेजर 4 वैकेंसीज और पुलिस कांस्टेबल लेस्कर 7 वैकेंसीज। तो इन सब के बारे में, ये ग्रेजर लेस्कर ये क्या है, हम इन सब के बारे में अलग से डिटेल में वीडियो में जानेंगे, ताकि आप लोग कौन सी वैकेंसीज फिल कर सको। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन से गो थ्रू कर देता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए किस मतलब कौन सी वैकेंसीज कितनी कितनी है। आगे हम लोग चलते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जो जिसके पास अगर फायरमैन का डिप्लोमा है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। और सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर 1 वैकेंसीज। फायरमैन पीसीएफएस 77 वैकेंसीज है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा मौका है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर फायरमैन की 17 वैकेंसीज है। सफाई कर्मचारी 2 वैकेंसीज। फॉलोवर कुक 1 वैकेंसीज। फॉलोवर डाफ्ट्राई 1 वैकेंसीज। तो फायरमैन वालों के लिए भी जिसके पास डिप्लोमा है उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। ये रहा इंडियन रिजर्व बटालियन, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी है 1 वैकेंसी और कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है 29 वैकेंसीज है मेरे दोस्त, देख सकते हो। यूआर, ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो कांस्टेबल के अंदर भी आईआर बटालियन में भी इसके अंदर वैकेंसीज आई हुई है, तो आप लोग जरूर फिल करना है। कांस्टेबल वायरलेस के अंदर आप लोगों की जो आयर बटालियन की है ये वैकेंसीज जो है आप लोग देख रहे हो। कांस्टेबल वायरलेस में 2 वैकेंसीज। नर्सिंग असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज। कांस्टेबल बार्बर की 1 वैकेंसीज। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की 1 वैकेंसी और कांस्टेबल वाटर कैरियर की 1 वैकेंसी। तो मेरे दोस्त ये मौका हाथ से मत जाने देना, मेहनत करने लग जाओ। वैकेंसी उसका पिटारा खुला हुआ है, बस अब आप लोगों की मेहनत की जरूरी है, बस अब दम लगा के लगे रहो। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। ये सब वैकेंसीज के आप लोगों ने देख लिया, टोटल 495 वैकेंसीज है। किस में आप लोग एलिजिबल हो वो हम आगे बात करते हैं। ये पे स्केल देख सकते हो, जो सब इंस्पेक्टर का जो बेसिक लेवल है वो 35,400 है, और मेरे दोस्त जो हेड कांस्टेबल का वो 25,500, और जो आपके कांस्टेबल का है वो 21,700 है, जो आपका बेसिक से स्टार्ट होगा। इसके बाद में आप लोग नर्सिंग असिस्टेंट जो आयर बटालियन का लेवल 2 का है, उनका बेसिक जो है वो 19,900 है, और ये जो आप लोगों का जो सफाई कर्मचारी वगैरह हैं इनका है 18,000। तो नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये चीज आप लोग गौर करके देख लो। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये चीज आप लोग गौर करके देख लो। कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। अब देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये मेन चीज है, ये बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसलिए इसको पूरा देखना। देखो सब इंस्पेक्टर की अगर कोई फुल पोस्ट फिल कर रहा है एग्जीक्यूटिव में, तो उसको ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। क्या चाहिए आप लोगों को, कॉलेज हुआ होना चाहिए आप लोगों का, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए मेरे दोस्त। सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर ग्रेजुएशन इन साइंस, अगर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का है ये। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर की जो है उसके अंदर आप लोगों का साइंस होना चाहिए ग्रेजुएशन से, या फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड हैव फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी, यानी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए आप लोगों को लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ड सब ऑफिसर्स कोर्स ऑफ एनएफएससी नागपुर और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फायर एंड सेफ्टी इन रेप्यूटेड फिर्म या इंडस्ट्री। ये आप लोगों के लिए जो स्टेशन ऑफिसर जो फायर वाला है उसके लिए है, जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है। इसके बाद में आप लोग सब इंस्पेक्टर पीएमटी बैचलर या फिर आप लोग डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर यानी कॉलेज किया होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव यानी ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे दिल्ली पुलिस में एलएमवी चाहिए वैसे आप लोगों को इसके अंदर भी एलएमवी चाहिए। सब इंस्पेक्टर जीडी आयर बटालियन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप लोगों का कॉलेज होना चाहिए अगर आप आयर बटालियन में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती होना चाहते हो तो। उसके अंदर भी आप लोगों का एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। रेडियो ऑपरेटर बैचलर डिग्री होना चाहिए इसके अंदर भी, और ये जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। हैविंग पोजेस्ड, और ये या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, आप अपना रीड कर लेना जिस वैकेंसी के आप फिल करते हो, क्योंकि सभी भाई वैकेंसी वीडियो देख रहे हैं तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार ऊपर लेके चल रहा हूँ। फिर हम डिटेल में अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो, ताकि आप लोग एकदम से आप लोग क्लियर हो जाए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड, देखो लाइसेंस जरूर, अभी भी जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अभी अप्लाई कर देना, लाइसेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। रेडियो टेक्नीशियन ASI PR
इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा मिनिमम 3 इयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर भी आप लोगों को जो लाइसेंस है, देखो मेरे दोस्त, लाइसेंस जो आपको हर एक वैकेंसीज में मांगा है, हर एक के अंदर आप लोगों को लाइसेंस चाहिए, LMV 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। सिस्पर ऑपरेटर बैचलर डिग्री और डिप्लोमा मिनिमम 3 इयर्स फ्रॉम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन ब्रांच फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट। इसके अंदर आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस इसके अंदर भी मांगा है। कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, इसका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ये डीलिंग असिस्टेंट है, PMT हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV 2 व्हीलर्स, फीमेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 व्हीलर, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए लाइसेंस की जरूरी है। हायर सेकेंडरी, अब ये है 12th लेवल पे, सब इंस्पेक्टर मास्टर, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और मस्ट पोजेस NWK NCV और फर्स्ट क्लास मास्टर सर्टिफिकेट फॉर कंपिटेंसी अंडर 4 Act 1917 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट। ये जो मेरीन वाला है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था अंडमान निकोबार मेरीन का जो निकला है, ये उसके लिए है। मस्ट पोजेस, ये लाइसेंस उसको चाहिए। और ये मेरीन जो पुलिस है, जो आप लोग पता, क्योंकि उधर तो आइलैंड वगैरह है ज़्यादा, समुद्र के अंदर वगैरह, तो ये उसके लिए आप लोगों को चाहिए। स्टोर कीपर हेड कांस्टेबल 12th पास होना चाहिए, और ये स्टेट होल्डिंग 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर और कंसर्न ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, PSU और यूनिवर्सिटी, बैंक्स और इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यानी आप प्राइवेट या सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोगों का स्टोर का कोई कोर्स काम किया हुआ है, तो उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा या फिर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस, या फिर ये होना चाहिए। एंड मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। और फीमेल के अंदर, फीमेल वालों के लिए भी क्या चाहिए कि आप लोगों को लाइसेंस चाहिए। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV 2 व्हीलर। यानी आप लोगों को तो मेरे दोस्त, जिस वैकेंसी का आप लोगों को फॉर्म भरना है, उसके अंदर आप लोगों के पास लाइसेंस तो होना जरूरी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। कांस्टेबल बैंडमैन के अंदर भी आप लोगों को लाइसेंस चाहिए, आप देख सकते हो 10+2 पास होना चाहिए, और मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के पास में लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल आयर बटालियन 10+2 पास होना चाहिए, और आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा कांस्टेबल वायरलेस आयर बटालियन के अंदर आप लोग 10+2 स्टैंडर्ड पास विद साइंस स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल वायरलेस आयर बटालियन में लगा रहे हो, फिर भी आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, LMV लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल VHF ऑपरेटर, ये 12th स्टैंडर्ड पार्ट्स फिजिक्स एज वन ऑफ द मोस्ट मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। किसके लिए? कांस्टेबल VHF ऑपरेटर के लिए। और लाइसेंस तो मैंने आप लोग बता दें सभी में है। पुलिस कांस्टेबल ग्रीजर PFM, इसके अंदर आप लोगों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और पास इंजन रूम रेटिंग GP रेटिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय DG शिपिंग विथ हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ लेटेस्ट कन्वेंशन इन STCW, मस्ट पोजेस अ वैलिड 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। यानी लाइसेंस तो आप लोगों के पास होना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल लश्कर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और ये डेक रेटिंग GP रेटिंग कोर्स आप लोगों का किया हुआ होना चाहिए DG शिपिंग से, और ये लेटेस्ट कन्वेंशन होना चाहिए STCW। इसके अलावा फायरमैन 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल, और आप लोगों के पास में हैवी लाइसेंस होना चाहिए अगर आप लोग फायरमैन FS PCFS में अप्लाई कर रहे हो तो। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर मोटर मैकेनिक, स्विमिंग, डाइविंग और क्लाइंबिंग, ये आप लोगों को आना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट आयर बटालियन में 12 स्टैंडर्ड होना चाहिए, 2 years एक्सपीरियंस एज नर्सिंग असिस्टेंट वार्ड अटेंडेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो ये आप लोग को 2 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होना चाहिए। मैट्रिक लेवल एंड 10th पास की जो वैकेंसीज है, वो फिटर इलेक्ट्रिशियन की है, 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और शुड पासेस एट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC या नेशनल अपीयरेंस सर्टिफिकेट NSC इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। NSFQ लेवल 5 का जो सर्टिफिकेट जो आप लोग आजकल देख रहे हो सभी वैकेंसीज के अंदर, जो NSFQ लेवल 5 का जो
मांग रहा है सर्टिफिकेट। 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी रेप्यूटेड फर्म, यानी कहीं भी आप लोगों का 2 साल का फिटर का काम किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग, ये ड्राइविंग लाइसेंस की तो मैंने आप लोगों को हर एक वैकेंसीज में बता दिया। डीजल मैकेनिक, इसमें भी 10th पास है, लेकिन आपको वही NSFQ लेवल 5 का सर्टिफिकेट चाहिए और 2 years का प्रैक्टिकल। इसके अलावा आप लोग को लाइसेंस चाहिए। असिस्टेंट मैकेनिक के अंदर आप लोगों को वही NSFQ का लेवल 5 का सर्टिफिकेट चाहिए और आप 10th पास होने चाहिए और आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिकल हेल्पर, हेल्पर के अंदर भी आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वेल्डर और पेंटर का या फिर फिटर का, ये NSFQ लेवल 4 का सर्टिफिकेट चाहिए इसके अंदर। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखना ये सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर PMT 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, वैलिड लाइट मोटर एंड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन द प्रोफेशन विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मोटर मैकेनिज्म, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, यानी ऑल टाइप ऑफ व्हीकल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के अंदर आप लोग वही सेम है, 10th पास होना चाहिए और हैवी और लाइट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और सेम आप लोगों के पास 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल। फॉलोवर मैसेंजर 10th पास होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 व्हीलर मोटरसाइकिल विथ गियर। सफाई कर्मचारी वही 10th पास होना चाहिए। हैविंग नॉलेज ऑफ वेट एंड ड्राई स्वीपिंग, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का नॉलेज हो और हिंदी का नॉलेज हो। और सफाई कर्मचारी वही झाड़ू वगैरह निकालना आना चाहिए। सफाई कर्मचारी एग्जीक्यूटिव, FS, कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, IR बटालियन के अंदर सब में एक ही आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। फॉलोवर वॉशरमैन के अंदर आप लोग देख सकते हो 10th स्टैंडर्ड पास विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और नॉलेज ऑफ हिंदी एंड कंप्यूटर। फॉलोवर ड्राफ्टी, लाइसेंस ऑफ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मोटर व्हीकल्स। कांस्टेबल वाटर कैरियर के अंदर भी सेम यही है, IR बटालियन के अंदर। फॉलोवर कुक एग्जीक्यूटिव 10th पास होना चाहिए और 2 year एक्सपीरियंस इन कुकिंग वेरियस फूड आइटम्स इन एनी रेप्यूटेड होटल और रेस्टोरेंट। कैंडिडेट मस्ट पोजेस लाइसेंस, तो आपको सबके पास होना चाहिए। उसके बाद बार्बर का वही है, 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए कटिंग और शेविंग का और कैंडिडेट वही लाइसेंस होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। कांस्टेबल बार्बर IR बटालियन का भी सेम ही है। फॉलोवर कारपेंटर एग्जीक्यूटिव 10th पास होना चाहिए, 3 years एक्सपीरियंस ऑफ कारपेंटर इन रेप्यूटेड वुड बेस्ड इंडस्ट्री वर्कशॉप एंड हैविंग स्किल इन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ फर्नीचर। फॉलोवर टेलर होना चाहिए, जो आप लोग दर्जी इसको बोलते हैं, 10th पास होना चाहिए, 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेलरिंग का, उसका स्किल का T-शर्ट, शॉर्ट, सूट्स, फुल पैंट्स, पुलिस यूनिफॉर्म, डांगरी एंड अदर ह्यूमन वियरलेस ड्रेस एंड आल्सो अदर आइटम्स लाइक बैग्स, बेजेस, फ्लैग्स एक्सेट्रा। तो ये सब आप लोगों की वैकेंसीज थी। इसका सिलेबस क्या है, इसका और जो एग्ज़ाम क्या क्या सिलेबस है, ये सब हम आगे आगे वाली आने वाली वीडियो में जानेंगे। और क्योंकि आप लोग पता है, आप लोग अब देख सकते हो आप लोग की क्या क्या वैकेंसीज हैं और आप लोग की एज लिमिट और देख सकते हो। जो सब इंस्पेक्टर की है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आप लोग कांस्टेबल की है, चाहे वो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव हो, कांस्टेबल बैंडमैन हो, वो बिटवीन 18 से 30-25 मेल और 18 से 30 फीमेल। क्योंकि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में ऊपर देखना कि इस बार फीमेल को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करिए, इसलिए फीमेल की एज जो है वो 18 से 30 है। और बाकी जो आप लोगों की एज रिलैक्सेशन है वो आगे वो सेम रहेगी, 5 साल 3 साल। स्टोर कीपर, डीलिंग असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी, ये देख सकते हो आप लोगों की जो एज है वो 18 से 33 और फीमेल के लिए 18 से 38 साल तक इसकी एज है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हो फिल्टर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिकल, कांस्टेबल, ड्राइवर, PMT, फायरमैन, पुलिस कांस्टेबल, ग्रीजर, कांस्टेबल GD, ये इन सब की एज जो आप लोगों की 18 से 25 साल तक है। फॉलोअर कारपेंटर की है 18 से 33 साल तक। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की 18 से 33 साल तक है और फॉलोअर कारपेंटर जो मेल है उसकी भी 18 से 33 साल तक है। द अपर एज लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अबोव आर रिलैक्सेबल ओनली इन द फॉलोइंग कैटेगरी, अप टू 5 years इफ कैंडिडेट बिलोंग फॉर ST कैटेगरी। अगर ST कैटेगरी से है तो 5 साल की छूट है, अगर OBC कैटेगरी से है तो 3 साल की छूट मिलेगी। फॉर ग्रुप बी नॉन गेजेट पोस्ट के लिए, फॉर ग्रुप सी नॉन गेजेट पोस्ट। और ये जो आगे आप लोगों की जो वैकेंसीज है टोटल 27 वैकेंसीज है, अलग अलग सेम डिपार्टमेंट में है लेकिन टोटल अलग अलग पोस्ट है 27, उसके अंदर आप लोगों की अलग अलग वैकेंसीज है। डेट ऑफ बर्थ आर फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर सेम एज द रिकॉर्ड, जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट में वो सेम रहनी चाहिए।
और बाकी आप लोग प्रोसेस ऑफ जो भी है आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लेना। मैं आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन जान सको। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब इसका फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह होगा, हम इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आप लोग कोई भी डाउट है मेरे दोस्त, तो मैं भी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आया हूँ ताकि आप लोग देख सको। आप कोई भी डाउट हो आप लोग ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के हर एक डाउट को क्लियर करके रहूँगा और हर एक आप लोग कमेंट का जवाब दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके डाउट बताना। और 27 तारीख से इसके ऑनलाइन अप्लाई है, जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन डिटेल वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग के हर एक डाउट आप लोग के क्लियर हो सके। तो चलिए भाई, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।